काम अधूरा नहीं, पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण। ठीक, तो लघुत्तरी और अति लघुत्तरी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके माध्यम से जानेंगे कि निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न पर। लिखा है, निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों का किया जाता है या निदानात्मक परीक्षण से क्या तात्पर्य है। तो निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा शैक्षिक उपादान है, ठीक है, शिक्षा से संबंधित है ना, तो शैक्षिक उपादान है जिसके आधार पर पठित विषय वस्तु की सूक्ष्म इकाई में बालक की विशिष्टता एवं कमियां परिलक्षित होती हैं। नैदानिक शिक्षण द्वारा यह पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि पाठ्य वस्तु का कौन सा भाग किस मात्रा में सीखा गया है, कितना भाग छात्र सीखने में असमर्थ रहा है और क्यों। छात्र की विषयगत इन्हीं कमजोरियों का पता नैदानिक परीक्षणों द्वारा लगाया जाता है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि नैदानिक परीक्षण किस लिए किया जाता है। निदान परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में छात्र की विशेषताओं एवं कमियों को व्यक्त करता है। ठीक, एक क्षेत्र से संबंधित होता नहीं, इसके कई क्षेत्र हो सकते हैं। निदानात्मक परीक्षण को विश्लेषणात्मक परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनके द्वारा यह जानने का प्रयत्न किया जाता है कि छात्र प्रश्न का उत्तर देने में असफल हैं तो इसके क्या कारण है। निदानात्मक परीक्षण परिमाणात्मक न होकर क्या होता है, गुणात्मक होता है, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य यह नहीं कि किसी छात्र ने किस विषय में कितने अंक प्राप्त किए, वरन इस परीक्षण के द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि छात्र किस विषय विशेष में क्यों असफल रहा, अतः छात्र क्यों नहीं जानता का उत्तर नैदानिक परीक्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो नैदानिक परीक्षण क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग निदानात्मक परीक्षण है उसकी कुछ विशेषताएं उनकी बात करते हैं। तो पहला है कि भाई परीक्षण पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है, ये भी बात क्लियर है। और परीक्षण विशिष्ट उद्देश्यों के अनुरूप होते हैं। ठीक है, कुछ विशिष्ट उद्देश्य होंगे, उन्हीं पे परीक्षण किए जाएंगे। और यह परीक्षण मानकीकृत एवं अमानकीकृत दोनों प्रकार का होता है। ये परीक्षण बालक की योग्यता का मापन नहीं करते बल्कि विषय संबंधी कमजोरी का निदान करके उसके उपचार की व्यवस्था करते हैं। इन परीक्षाओं के उपयोग के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती। यह परीक्षाएं विश्लेषणात्मक होती हैं तथा किसी भी प्रक्रिया के अंशों का पूर्ण विश्लेषण करती हैं। यह परीक्षाएं सीखने वाले की मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप को बिल्कुल स्पष्ट कर देती हैं। इन परीक्षाओं से प्राप्त प्राप्तांकों का कोई महत्व नहीं होता। इनमें यह देखा जाता है कि छात्र किसी समस्या का हल किस स्तर तक कर सकता है। ठीक, और ये जो परीक्षणों में मानक नहीं होते और इन परीक्षणों द्वारा छात्रों की प्रगति का वस्तुनिष्ठ रूप से परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निदानात्मक परीक्षण एवं उपलब्धि परीक्षण में तालिका बनाकर अंतर समझाइए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए तालिका बनी हुई है, इसी के द्वारा हम इसके अंतर को समझेंगे। ठीक, निदानात्मक परीक्षण एवं उपलब्धि परीक्षण। तो उपलब्धि परीक्षण यानी जो आप उपलब्धि करते हैं और निदानात्मक में आपकी समस्याओं का निदान होता है। तो उपलब्धि परीक्षण का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है जबकि निदानात्मक परीक्षण का क्षेत्र सीमित होता है। उपलब्धि परीक्षण द्वारा किसी विषय या कई विषयों की में छात्र की सामान्य योग्यता का ज्ञान होता है और निदानात्मक परीक्षणों के द्वारा उन कारणों का पता लगाया जाता है जिनके कारण छात्र को कक्षा में किसी विषय सामग्री को सीखने में कठिनाई हो रही है। उपलब्धि परीक्षण ज्ञान के साथ साथ कौशल के अर्जन की मात्रा का भी मापन करता है जबकि निदानात्मक परीक्षण ज्ञान की अपेक्षा कौशल के अर्जन व विकास की दिशा की विशिष्ट रूप से परख करता है। उपलब्धि परीक्षण छात्र की सामान्य उपलब्धि का परिचायक है जबकि जो निदानात्मक परीक्षण बाल केंद्रित मौलिक कौशल परीक्षण है। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करते समय परीक्षण पदों का चयन उस विषय की संपूर्ण पाठ सामग्री से सामान्य रूप से किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण के परीक्षण पदों का निर्माण करते समय छात्रों द्वारा की जाने वाली सामान्य एवं विशिष्ट त्रुटियों एवं कमियों को एकत्रित करना होगा। उपलब्धि परीक्षण सभी स्तर के छात्रों की उपलब्धि के मापन एवं उनके भेद करने के लिए निर्मित किए जाते हैं। निदानात्मक परीक्षण केवल ठीक प्रकार से प्रगति न करने वाले कमजोर छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए बनाए जाते हैं। आगे है कि उपलब्धि परीक्षण में कई प्रकार के प्रतिमान का निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, निदानात्मक परीक्षणों का उद्देश्य वैयक्तिक एवं स्थानीय होता है, इसलिए इनके प्रतिमानों का निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है। उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा विषय सामग्री कितनी अर्जित की गई है इसका मापन किया जाता है और निदानात्मक परीक्षणों में एक विषय या अनेक विषयों के अर्जन में छात्र की कठिनाई एवं कमी को मापने का प्रयास किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण किसी विद्यार्थी की किसी विषय में सापेक्षित स्थिति को एक प्राप्तांक द्वारा व्यक्त करता है। निदानात्मक परीक्षण छात्र की विषय में कमजोरी या सीखने संबंधी कठिनाइयों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
उपलब्धि परीक्षण का प्रशासन शिक्षणोपरांत छात्र की उपलब्धि की जांच के लिए किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण का प्रशासन शिक्षण पूर्व, शिक्षण करते समय तथा अंत में छात्र की स्थिति का पता लगाने के लिए होता है। ठीक, तो ये उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण में जो अंतर था एकदम सरल शब्दों में लिखा हुआ है, आपको जरूर समझ में आया होगा। आगे है निदानात्मक परीक्षण के क्षेत्र लिखिए। ठीक, तो निदानात्मक परीक्षण वाचन, पहला है वाचन। ठीक, तो वाचन से संबंधित जो त्रुटियां होती हैं, जैसे शब्दों का गलत उच्चारण, शब्दों की त्रुटि, पुनरावृत्ति की त्रुटि और शब्दों के समुच्चय में त्रुटि, ठीक, आदि को दूर करने का प्रयास किया जाता है। वाचन के बाद उच्चारण, व्याकरण और अंकगणित। ठीक, तो ये हो गए निदानात्मक परीक्षण के क्षेत्र। आगे है उपचारात्मक शिक्षण से क्या आशय। तो उपचारात्मक शिक्षण शब्द नया हो सकता है, किंतु इसकी प्रक्रिया बहुत पहले से ही चल रही है, क्योंकि जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ कठिनाइयाँ ना आती हों। पुराने समय से ही अध्यापक छात्रों को सीखने संबंधी कठिनाइयाँ दूर करते आए हैं और उचित दिशा में उनका मार्गदर्शन करते आए हैं। आज उपचारात्मक शब्द चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। जिस प्रकार कोई चिकित्सक लोगों की बीमारियों का उपचार करके उन्हें स्वस्थ करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार एक अध्यापक विद्यार्थी की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उसके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करता है। ठीक, तो ये था हमारा उपचारात्मक शिक्षण। आगे है निदानात्मक एवं उपचारात्मक परीक्षण के शिक्षण के में परिणाम लिखे। ठीक है, तो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के परिणाम। चिकित्सा शास्त्र में जैसे चिकित्सा का परिणाम रोगी को रोग से मुक्त करके पूरी तरह स्वस्थ करना है, इसी प्रकार निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में भी है। छात्र स्वयं अनुभव करता है कि उसके ज्ञान, कुशलता आदि में परिवर्तन हो गया है तथा साथ ही निम्न परिणामों को महसूस करता है। छात्र सामान्य रूप से अपने वातावरण के साथ समायोजन कर सकता है। उसने अपनी विशिष्ट कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर ली है। वह अपने मानसिक एवं संवेगात्मक संघर्षों से मुक्त हो गया है। अब वह स्पष्ट रूप से चिंतन कर सकता है। वह अपने विचारों को भली भांति प्रकट कर सकता है। उनमें आत्मविश्वास की भावना विकसित हो सकती है। उसे अपनी उपलब्धियों में संतोष की प्राप्ति होती है। आगे जो महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, तो उनका जो पहला प्रश्न है वो है निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण से क्या है। तो शिक्षा या शिक्षण से संबंधित उद्देश्यों या लक्ष्यों की पूर्ति एवं प्राप्ति में बाधक किसी समस्या के वास्तविक कारणों को पता लगाने को शैक्षिक निदान और उस समस्या को शिक्षण द्वारा सुलझाने को उपचारी शिक्षण कहते हैं। निदानात्मक परीक्षाएं उपलब्धि परीक्षकों का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत अधिगम अनुभव द्वारा अर्जित ज्ञान की विशिष्टताओं एवं कमियों का मूल्यांकन किया जाता है। यह है कि क्रो के अनुसार निदानात्मक परीक्षण का निर्माण क्यों किया गया था। तो इन्होंने कहा था कि निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी विशेष कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने अथवा निदान करने के लिए किया जाता है। ठीक, ऐसे ही कुपुस्वामी के अनुसार निदानात्मक परीक्षण की जो विशेषताएं थी वो ये है कि इन्होंने कहा था कि निदानात्मक परीक्षणों से हमें यह बतलाना चाहिए कि बालक क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, क्योंकि जब हमें यह पता चल जाएगा कि किन विषयों में उसकी रुचियां और अभियोग्यताएं हैं, तब हम उसके प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर सकेंगे। ठीक, आगे है निदानात्मक समस्याओं से संबंधित कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो शारीरिक कारण भी हो सकता है, बौद्धिक एवं मनोवैज्ञानिक कारण, वैयक्तिक तथा सामाजिक कारण, वातावरणीय तथा अनुदेशनात्मक कारण। अगला प्रश्न है कि निदान प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पद या सोपान बताइए। ठीक है, तो 5 महत्वपूर्ण पद है निदान प्रक्रिया के। तो कौन से छात्र हैं जिन्हें निदान की आवश्यकता है, कहाँ छात्रों को कहाँ समस्याएं आ रही हैं, क्यों, समस्या का कारण क्या है, क्या उपचार और सुझाव दिए जाएं, कैसे रोकथाम की समस्या की रोकथाम कैसे की जाए। ठीक, तो ये हो गए इसके सोपान। आगे है उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र कौन कौन से। तो वाचन, ठीक है, वाचन, लेखन, उच्चारण, अंकगणित, ठीक, ये हो गया। व्याकरण भी आप कह सकते हैं। आगे है उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य। ठीक, तो कौन कौन से उद्देश्य हैं कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना, छात्रों की योग्यताओं में वृद्धि करना, छात्रों के मानसिक तनाव के कारण शिक्षण कार्य में होने वाले अवरोधों को दूर करना और छात्रों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना। तो इसी के साथ जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में जो प्रश्न थे वो यहीं पे समाप्त होते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।